एक गिरोह जो भारत में रहकर पाकिस्तान के साथ ही चीन के लिए काम करता था। वो गिरोह जो चंद पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को दांव पर लगाता था। चीन से नेपाल के रास्ते भारत आता था और फिर बिना दस्तावेजों के ही फर्जी तरीके से भारत में छिप जाता था। ये एक ऐसा सिंडिकेट है जो चीन के लोगों को भारत में छिपने में मदद कर रहा है। ये किसकी साजिश है जिसके चलते चीन से आए नागरिक भारत में डेरा जमा रहे हैं? क्या ड्रैगन किसी तरह का कोई डर्टी गेम खेल रहा है? चीन की इस साजिश के तार कहां तक जाकर जुड़ते हैं? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रैगन के डर्टी गेम का खुलासा। चीन की साजिश का हुआ पर्दाफाश। नोएडा में चाइना की साजिश आई सामने। चीन की शैतानी साजिश खुल गई। ग्रेटर नोएडा में चाइना का गंदा धंधा। एक आलीशान क्लब की आड़ में चलने वाले चीन के उस काले कारोबार से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए चीनी नागरिक ने अपने गुनाहों की सच्चाई से पर्दा उठाया, जिसके बाद अब तक चीन की शैतानी साजिश की परतों को खोलते हुए 6 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्त में लिए गए लोगों के साथ जारी पूछताछ के जरिए चीन की साजिश का खुलासा किया जा रहा है। चीन की साजिश सामने आने के बाद ही गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है और अब भारत में चीनी घुसपैठ की पटकथा लिखने वाले इस गैंग के मास्टरमाइंड रवि नटवरलाल के साथ एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पकड़े गए चारों लोगों में इस गैंग का मास्टरमाइंड रवि नटवरलाल भी शामिल है। साथ ही साथ एक युवक जो इस होटल में लड़कियों को सप्लाई किया करता था और एक महिला जो इस होटल के अंदर मैनेजर का काम किया करती थी। भारत में अवैध रूप से चीनी नागरिकों को छिपाने की इस साजिश के तार कहां से जुड़े हैं, इस बात की तह तक जाने के लिए चीन की घुसपैठ की पूरी कहानी को शुरू से समझिए। उस रोज बिहार के रास्ते नेपाल जाने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध पर एसएसबी के जवानों की नजर पड़ी। एसएसबी को जब उसकी हरकतों पर शक हुआ तो उस संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार हुए दोनों चीनी नागरिकों ने अपना नाम लुलैंग और ह्यू हेलंग बताया, जो ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में अपने चाइनीज दोस्तों के पास ठहरे हुए थे। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहां पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहां से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे। चीन से अवैध रास्ते भारत में आकर रह रहे उन साजिशकर्ताओं ने पूछताछ में अपने सिंडिकेट के राज उगलने शुरू किए, जिसके बाद सामने आया भारत में चोरी छिपे चल रहा चीनी घुसपैठ का वो राज, जिसको जानने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। पकड़े गए दोनों साजिशकर्ताओं ने अपने सिंडिकेट की सच्चाइयों से पर्दा उठाना शुरू किया और फिर सामने आया ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में बने अयाशी के उस अड्डे का सच, जिसके अंदर आने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ चाइनीज नागरिकों को दी गई थी। चाइनीज 2 व्यक्ति नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार होने के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जो हम गेस्ट हाउस आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा के गरबरा गांव में मौजूद है और इस गेस्ट हाउस को जो दोनों चाइनीज नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए थे, जिस दोस्त से मिलने आए थे, वो दोस्त उसका एक गुजरात के रहने वाले इंडियन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में चलाया करता था। पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के इंडो नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिकों ने भारत में अवैध रूप से पनाह ली और उनकी पनाहगाह बना ग्रेटर नोएडा, जहां के जेपी ग्रीन में उन चाइनीज नागरिकों ने अपने चीनी दोस्त के घर पनाह ली, जिसके बाद
नोएडा में रहने वाले उस चाइनीज नागरिक को पुलिस ने उसकी एक महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया। इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लेकर के डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जेपी ग्रीन से पकड़ी गई महिला के साथ गिरफ्तार उस चाइनीज नागरिक के दस्तावेजों में पुलिस को कई तरह की कमियां मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चीन से मामले की छानबीन की। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए चीनी नागरिक ने अपनी अय्याशियों के अड्डे का खुलासा भी किया, जिसके बाद सामने आया ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में बने एक क्लब का सच। वो क्लब जिसमें 50 से ज्यादा कमरे और पब बने हैं। गेस्ट हाउस में आने वालों के लिए एंटरटेनमेंट का हर सामान मौजूद है, और वो क्लब जिसकी 4 दीवारियों के भीतर जिसमें फरोशी से लेकर चीनी नागरिकों की साजिश के कई सच छिपे हुए हैं। जांच में अभी तक निकल कर आया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर 50 से ज्यादा कमरे बने हुए हैं, एक पब बना हुआ था, और जो भी लोग यहाँ पर आया करते थे वो केवल चाइनीज हुआ करते थे। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर लोग पहुंचा करते थे, और अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है जिस दोस्त के पास वो दोनों चाइनीज यहाँ पर आकर रुके थे, वो उसका खुद का वीजा जो है वो खत्म हो रखा था, और उसने एक फर्जी वीजा इंडिया के नाम पर बना रखा था। एक अपनी महिला मित्र के साथ रहा करता था, और महिला मित्र के साथ रहने के दौरान ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में का जो एड्रेस है वहीं पर महिला मित्र के नाम पे फर्जी एड्रेस प्रूफ बनवाए, और उसके बाद BMW गाड़ी ली। चीनी नागरिकों के लिए तैयार उस गेस्ट हाउस की हकीकत से पर्दा हटने के बाद सामने आई सच्चाई इस चीन की साजिश का खुलासा कर रही है। चीन की साजिश में शामिल लोगों में एक सबसे अहम किरदार शामिल है रवि नटवरलाल, जो चीनी नागरिकों को पनाह देने वाले गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। और उसकी क्राइम कुंडली खुलने के बाद जो सच सामने आया है वो इस तरह है। रवि नटवरलाल पकड़े गए चीनी नागरिक सूफाई का सबसे करीबी बताया जा रहा है। रवि ने अपनी फर्जी कंपनियों में भी सूफाई को अपने साथ डायरेक्टर बनाया था। रवि इस समय नोएडा के सेक्टर 143 में बनी एक सोसाइटी में रहता था। चीन से रवि के कनेक्शन का खुलासा भी हुआ है, और इस कनेक्शन के मुताबिक रवि नटवरलाल के पिता गुजराती और मां चाइनीज हैं। तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की कड़ियां तलाश रही है, और इन लोगों के पास से कई अहम दस्तावेज पुलिस को मिले हैं जो पुलिस के लिए आगे की जांच में काफी मददगार होंगे। उनके दस्तावेज भी फर्जी हैं, उनके ठिकाने भी खुफिया, उनके इरादों पर भी शक। जड़ें फैली हैं गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक, तार जुड़े हैं चाइना से। क्या नोएडा में चाइना ने किसी तरह की साजिश रची, या फिर ये क्लब भारत में फर्जी दस्तावेजों के बल पर रह रहे लोगों की पनाहगाह है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तलाश के लिए 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच से लेकर IB और UPSTF तक इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। देखना होगा चीन की साजिश के पीछे क्या छिपा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच STF को सौंप दी गई है, और पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।